अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज 9 फरवरी है और कल को बड़ी तादाद के अंदर एपका की जानिब से इस्लामाबाद के अंदर हड़ताल, एहतजाज, जो भी नाम दें वो किए जाने लगा है। क्या वजह है, क्यों एपका मुलाजमीन जो हैं इस वक्त सड़कों के ऊपर सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ यूनियंस हैं, मुख्तलिफ ऑफिस हैं, तनख्वाहें बढ़ाने समेत उसातिज़ा भी साथ हैं, फूड बोर्ड वाले भी साथ हैं, फूड रिलेटेड डिपार्टमेंट के मौजूद हैं, महकमा इनहार के लोग हैं, बड़ी तादाद में मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग मौजूद हैं। क्या रीज़न है, क्या वजूहात है, क्या सब कुछ है, आगाज़ करते हैं। हमारे साथ शुरा मौजूद है, ज़िला कौंसल चौक फैसलाबाद के अंदर एहतजाजी ये धरना जो है शुरू हुआ है। इनसे बात करते हैं कि यहाँ से कल को रवानगी भी इनकी होनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बेसिकली इस वक्त मकसद क्या है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने पंजाब असम्बली के बाहर थोड़ा एक बहुत डेमो दिया छोटा सा, कि उनको पैगाम दिया कि नहीं तो 10 फरवरी को होगा, वहाँ नहीं सुनी गई, तो इस्लामाबाद कौन सुनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम शेख रशीद के जो रवैया है, जो उन्होंने मुलाजमीन को धमकी दी है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और उसने कहा कि तुम आओ, हम तुम्हें जेलों में बंद करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ हम कल आ रहे हैं। शेख रशीद तुम हमें रोक के दिखाओ, इंशाअल्लाह कल हम आएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने तमाम मुलाजमीन ने इंतहाई जमहूरी रवैया इख्तियार किया। हमने 1 साल तक कई बार मुज़ाकरात किए, इन्होंने हर बात हमें धोखा दिया, मुनहरफ हुए अपने रिटर्न मुआहिदों से। हम ये कहना चाहते हैं अब तुम्हारे ये लॉलीपॉप, ये मुज़ाकरात, ये जाली खेल मुज़ाकरात का ये नहीं चलेगा। अब हम नोटिफिकेशन लेके उठेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि ये हुकूमत ये मुलाजमीन को तोड़कर ये इनके जरिए अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहती है। इन्होंने कहा जी फेडरल मुलाजमीन को हम मराहत देंगे। मैं कहता हूँ पहले आपने ब्यूरोक्रेसी को मराहत दी, आपने जुडिशरी को मराहत दी, आपने हर डिपार्टमेंट को जो आपके मनहूद मिन्नत है उनको आपने मराहत दी। आपने मुलाजमीन को, आपने क्लर्क्स को, असातिज़ा को, क्लास 4 को, मजदूर अफराद को आपने चक्की में पीसा है। मेरी इमरान खान से ये दरख्वास्त है कि आपने नारा लगाया था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन आपने खुद ही इसकी मुखालफत की है, आपने खुद ही इम्तियाजी सलूक किया है। खुदारा तमाम मुलाजमीन के साथ ये बिला तफरीक, ये मराहत में तफरीक, ये कल्चर, ये प्रोटोकॉल में तफरीक ख़त्म की जाए। हमारा मुतालबा ये है कि तमाम एडहॉक को बुनियादी तनख्वाहों में जम करके पे स्केल रिवाइज किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि टाइम स्केल तमाम मुलाजमीन को दिया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि हर साल महंगाई बढ़ रही है, लेकिन स्टैटिक अलाउंस दिए जाते हैं। 10 साल पुराने हमें हाउस रेंट बुनियादी तनख्वाहों पे दिए जाते हैं। हमें कन्वेंस अलाउंस 2700 हाउस रेंट दिया जाता है। 2700 में कुछ नहीं मिल रहा। कौन सा एक कमरा नहीं रेंट पे आता। मेहरबानी करके आपसे ये दरख्वास्त है कि ये मुलाजमीन के साथ जो आपके दस्ते बाजू हैं, इनको दस्ते बाजू बनाए और इनके साथ इम्तियाजी सलूक ख़त्म किया जाए। पैक्ट पंजाब समेत आगीगा के प्लेटफार्म से हम इंशाअल्लाह ताला कल धरना देंगे। हमारा धरना इंशाअल्लाह ताला मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। हम टेंट साथ लेके जा रहे हैं, हम बिस्तरे साथ लेके जा रहे हैं। हम देखते हैं शेख रशीद, तुम जेलें भरना चाहते हो, हम जेलें भरेंगे। तुम जो करना चाहते हो करना चाहते हो करो। हम पूरा मन लोग इंशाअल्लाह कल जाएंगे और अपने मुतालबात की मंजूरी तक वहाँ में बैठे रहेंगे। वहाँ बैठेंगे, अगीगा के प्लेटफॉर्म से एहतजाज जो वो किया जाएगा। क्या मुतालबा इसका देखें, मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग हमारे पास मौजूद हैं। आपकी तरफ से कौन से सेक्टर सर बता दें और क्या मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। इमरान खान से उसने कहा था कि मैं इंसाफ दूंगा, हर बंदे को इंसाफ दूंगा, मगर मुलाजमीन को इस मुल्क का हिस्सा ही नहीं समझा गया। अपनी तनख्वाह का वक़्त आया तो उसने कहा हम 2 जिए, हमारा गुजारा नहीं होता, 3 लाख 4 लाख तनख्वाह बढ़ा ली। ये इनके बच्चे नहीं हैं। ये मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूँ, ये बताए, ये उनकी अवाम नहीं है। हम इस मुल्क के रैशी नहीं हैं। जो मर्ज़ी करते रहें, अपने जो इक़्तिदार में आते हैं भूल जाते हैं, नारे लगवाते हैं, हर काम करते हैं, मुलाजमी के साथ धोखाधड़ी करते हैं। जो भी मुतालबात हैं हमारे पूरे किए जाएँ। इस्लामाबाद में धरना देंगे, हम मरने तक वहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें मरने के बाद जो चीज़ें दी जाती हैं वो अभी दे दें। मरने के बाद किसी को पता नहीं है। इन ग्रुप इंश्योरेंस मरने के बाद दी जाती है। कोई इंश्योरेंस लगा लें, वो ज़िंदगी में दी जाती है। ये कहते हैं मर जाएं, खप जाएं, तो ये हमारे साथ सरासर ज़्यादती है। इंसाफ किया जाए। इमरान खान साहब, आपने नारा लगाया है इंसाफ दें हमें।
ये सारे आपके इंसाफ के मुंतज़िर हैं। ये सारे इंसाफ के मुद्दे चाचा जी मौजूद हैं। पहले मेरे वाली बात इन्होंने दोहराई तो मुझे वो सुनने को मिली है कि MNA MPA ने अपने तनख्वाहों में इजाफा किया लेकिन इनके इजाफा नहीं किया। क्या देखें जी, पीपल्स पार्टी के दौर आया सबसे ज़्यादा इजाफा, नून लीग का दौर आया इजाफा, लूट के कौन खा गया और दे कौन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तमाम क्लास 4 मुलाजमीन, क्लर्क, सिचुएशन जितने भी हैं, हम सब एक हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे साथ जो फ़र्क डाल रहा इमरान खान, इस्लामाबाद का कुछ और दे रहा, लाहौर का कुछ और दे रहा, फैसलाबाद का कुछ और दे रहा, हम इन चीज़ों से नहीं मानते। जो हमारे लीडर मुतालबे लेके बैठे हुए हैं उनके साथ मुतालबे पूरे होंगे तो हम वहाँ से धरना ख़त्म करेंगे, वरना दमादम मस्कलदर होगी। इंशाअल्लाह धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। अपने वजीरों की तनख्वाहें बढ़ा रहा, अपने वजीरों के लिए गाड़ियाँ ले रहा, अपने हौसले बढ़ा रहा। जो हम हैं अपनी 6 बीवियाँ कर रहा, उनका खर्चा पूरा कर रहा। हमारे पास 1 बीवी 6 बच्चे, बताओ हम कहाँ से पूरा करें? बिल्कुल जी, लोगों के अपने जज्बात हैं। मैं एक सवाल इन्होंने उठाया उसका पूछना चाहूँगा कि बड़ी सारी हाउस रेंट और सब कुछ बातें हो रही हैं, आप कैसे देखते हैं इसको कि उन्हें बड़े जज्बात के अंदर थोड़ा साइड पे हो जाए ताकि पिछले उनसे बात हो सके? क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसे इन चीज़ों को करेंगे कि खान साहब ने दावा किया था, वादा किया था, बल्कि उन्होंने एक लफ्ज़ बोला मरेंगे, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। मुझे ननकाना याद आता है, शेख रशीद भी ये कहता रहा था मरोगे, जलाओगे, घिराओगे, तो अब वो आपको कहता है आए ज़रा मैं आपसे निपटूंगा। कैसे निपटेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा इमरान खान को क्या हमने वोट इसलिए दे थे कि हमारे जुल्म किया जाए, हमारे गर्दनों पर खंजर ठोका जाए, क्या हमारे घरों को आटा खत्म किया जाए, हमारे बच्चों को नौकरियां ना मिले? हमने इसलिए वोट दिए थे। पीपल्स पार्टी ने 50% डबल तनख्वाह बढ़ाई, हम उसका नारा लगा रहे हैं। हमने वोट इसलिए नहीं दिए थे कि हमारे क्लर्कों को, क्लास 4 को इस जुल्म पर ऐसी चक्की में पीसा जाए कि जहां हम नीचे से नीचे होते जाएं। ये भूल जाएं हम अपना हक लेना जानते हैं। कहते हैं कि आप आ नहीं सकते, हम मारेंगे और हम तो सरों पर कफन पहन कर आएंगे। मार दे, हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हमें क्या मरना है? हम तो पहले ही मरे हुए हैं जी, और क्या माना है? जज्बात हैं अपने मुख्तलिफ अंदाज में उसे बयान करें। चाचा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चाचा जी आगे आ जाए ज़रा, उन्हें अपना, क्योंकि तमाम क्लास 4 के जो भी लोग हैं उनका अपने अपने मौका वो कहना चाहते हैं। मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ जी। चाचा जी जनाब, कोई दम करने लगा, दम करने लगा, उस आख्या ज़मीन बनना, उस्मान बनना, ज़मीन बनना, पेट बनना, रत बनना। और उस आख्या मगरू मुसल्ले ने बोली, उस आख्या अजक वे अजक खिड़की तो मगरू भजदी नहीं, कुत्ते आटा खा जाते हैं, तो तू कितों उस्माना तो ज़मीना बनना वाला? ये वजीर जो एडा होंदा ते आप दा मल्ला तो काबू नहीं सूबे होंदा, सानू क्यों मारिया आन के भुखिया? ये क्यों सानू भुखिया मरेंदा है? सानू साडा हिसाब पूरा करे ते अपना तां कोई गल है। जे साडा समाना तो ज़मीना बनदा वधावे ते मगरू खिड़की कुत्ता आटा खा जाओ ते मगरू साडे नाल की करेंदा वधावे? बिल्कुल जी, कुत्ता आटा खा जाएगा तो बाकी इनके लिए क्या करेंगे? जी वालेकुम सलाम। आपका कहेंगे क्या मुतालबा, कौन से डिपार्टमेंट से? पहले ये बता देंगे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग जमा। एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऐपका की तरफ से मैं आया हूँ बतौर सदर के, और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इमरान साहब ने हमके साथ मुतालबा किया था कि 2 पाकिस्तान नहीं 1 पाकिस्तान। यहाँ पे 1-2 क्या 12 पाकिस्तान बनाए हुए हैं। और दूसरा इन्होंने कहा था कि गरीब तबके को ऊपर उठाएंगे, ऊपर आसमानों से भी ऊपर उठा दिया इन्होंने। तो इसलिए ये अपनी तनख्वाहों में, ये मेरा सवाल है, बारहा आप लोग कहते हैं कि महंगाई के, खान साहब तो कह रहे थे मैं गरीब गुर्बत ख़त्म करने आया हूँ और महंगाई ख़त्म हो कह रहे थे गरीब को ख़त्म करने आया हूँ, गुर्बत का नाम लिया और असल में ये था कि गरीब को ख़त्म करना है। और हम क्लर्क और सारे मुलाजमीन जो हैं गरीब तबका लोग हैं, और इन्होंने 1 महीने में 3 दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, आटे की कीमतें बढ़ाई, चीनी की कीमतें बढ़ाई, और 2.5 साल से ये हुकूमत आई हुई है और एक दफ़ा भी हमारी जो तनख्वाहों को नहीं बढ़ाया गया। और इस सिलसिले में इंशाल्लाह सारे मुलाजमीन इस्लामाबाद में कल 10 बजे इंशाल्लाह वहाँ पे हर हालत में पहुँचेंगे। इन्होंने जिस तरह हमें रोकना है, ये हमें रोक के दिखाएं। किस तरह भी रोकना, रोक के दिखाएं। कैसे लगता है आपको, किस हद तक रोकने के लिए तैयार हो, आप किस हद तक रुकने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह हम कल 9 बजे पोलिंग क्लिनिक पहुंचेंगे
जिस तरह भी मर्जी कर लें, जो जिस तरह रोकना चाहते हैं रोक के देख लें, अगर हम ना पहुँचे तो हम अपनी काज के लिए मुखलस नहीं होंगे। हम इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे। ये बेहद हुकूमत है जिसको बजट का बिल्कुल कुछ नहीं आता। आज एक मुलाजम जिसकी तनख्वाह 20 से 25 हज़ार है, ये गुजारा करके तो मुझे दिखा दें 25 हज़ार में किस तरह ये गुजारा कर सकते हैं। हाँ साहब सच्चे तो हैं, वो कहते हैं कि मेरा भी 2 लाख में गुजारा नहीं हो रहा। सच तो बोलते हैं लोग, यही पीटीआई वाले कह रहे हैं ईमानदार लीडर तो मिल गया हमें। वो बहुत ईमानदार लीडर है, अपनी तो 7,000 तनख्वाह 7 लाख कर ली है उसने। जिन गरीबों का क्या है जिनको 20,000 से 1 रुपया भी नहीं मिला, बल्कि महंगाई जो 100% जायद कर दी है, 100% से जायद महंगाई हो चुकी है। गाड़ियाँ बेच दी, भैंसें बेच दी, अब गुजारा करने के लिए पैसे तो बढ़ाने पड़ेंगे ना, वो चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी अब। बहुत ज़रूरत पड़ी है। हमारी तनख्वाहें काट के हमारा पेट काट के वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हर हद तक आप जाने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह आज हम हमारे तो 50% लोग पहुंच चुके हैं। हमें इनकी बेइज्जती का पता था जी हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। हमने अपने जितने आदमी पहुंचने वाले थे जो जा सकते थे वो जा चुके हैं, बाकी इंशाल्लाह जाएंगे। जो रोक सकते हैं तो रोक लें। ये रोक सकते हैं तो रोक लें जी। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँच चुके भी हैं। इनका कहना 50% लोग पहुँच गए हैं, बाकी पहुँचने वाले हैं। एक बड़ा एहतजाजी धरना इस्लामाबाद पोली क्लिनिक के सामने होगा और अपने मुतालबात को मंजूर करवाने तक ये धरना एहतजाज जो भी इसे नाम दें ये जारी रहेगा। हुकूमत जो करना है कर ले। शेख रशीद साहब की तरफ से जो इन्हें बयानिया दिया गया था कि आप आएँ आपको जेलें, तो ये कह रहे हैं हम जेलें भरने के लिए भी तैयार हैं। जो करना है आप करें, हम आपके तैयारी के लिए आपके साथ शाना बिशाना चलने के लिए तैयार हैं। हम हर जुल्म सहेंगे लेकिन अपना हक लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, एहतजाज भी जारी है। ज़िला कौंसिल चौक के अंदर शदीद धूप भी है, गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती चली जा रही है। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और जैसे जैसे मैंने पहले भी कहा सर्दी का मौसम झट रहा है, एहतजाजी तहरीकें उठ रही हैं, शिद्दत इख्तियार कर रही है। इस्लामाबाद के अंदर धरना होगा कल को भरपूर पोली क्लिनिक के अंदर। मुतालबा हमारे साथ नुमाइंदगान इनके मौजूद हैं, इनसे बात करें। वालेकुम सलाम। सबसे पहले डिपार्टमेंट अपना बता दें और क्या मुतालबा है, आपको क्या लगता है किस हद तक आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? आप तो नौजवान हैं, खान साहब भी नौजवानों का बड़ा मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि वो तो उनकी जमात है। सर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। यहाँ मैं इमरान खान साहब से कहना चाहूँगा कि उन्होंने मदीना रियासत की बात की थी, रियासत मदीना बनाएंगे। ये है रियासत मदीना जहाँ हम अपना हक लेने के लिए रोडों पे जलील हो रहे हैं, ख़वार हो रहे हैं। हमारे बच्चे जो हमारे भाई हैं, छोटे हैं, बहन भाई हैं, वो भूखे घरों में मर रहे हैं, तड़प रहे। हमारी तनख्वाहों में इजाफा होने की बजाय कम हो रही है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट पे था, फिर मैं रेगुलर हुआ, मेरी तनख्वाह 32,000 से 20,000 पे आ गई है। ये कौन सा असूल है, ये कौन सा कानून है पाकिस्तान का जहाँ तनख्वाहें बढ़ने की बजाय कम हो रही हैं? मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे हक़ में कुछ तो करे। रियासत मदीना का वादा तो किया था लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। अमल दें, अमल करके दिखाएं हमें। इसलिए हम कल इस्लामाबाद में 10 बजे धरना देंगे। हम वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे। हम वहाँ पे मर जाएंगे, कफन बांध के खड़े होंगे। हम वहाँ जलील व ख़वार, वो करता है हमें करता रहे, लेकिन हम अपने हकूक़, हम अपने हक मनवा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। वो तो बार बार कहते हैं कि आप लोग आएँ, हम कंटेनर भी देने के वादे किए थे लेकिन अब वो आपको कुछ और देने, जेलों वाले देने के वादे करते हैं। मैं कहता हूं कि वो जेलों में डाल दे। हम तैयार हैं जेलों में जाने के लिए, लेकिन हम अपने हकूक़ पर इंशाल्लाह ऐसे ही खड़े रहेंगे। हम ऐसे मुतालबात अपने पूरे करवा कर रहेंगे इंशाल्लाह। पूरे करवा कर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। इस वक्त कौन से डिपार्टमेंट अपना बता दें और आपका अपना ओहदा बता दें, किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? एहतजाज जारी है, काफ़ी दिनों से जारी है, पंजाब असम्बली के बाहर भी धरना दिया, क्यों आखिरकार हुक्मरानों का कान पर जूं नहीं दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद लतीफ़ गेल मेरा नाम है। मैं असिस्टेंट सुपरेंट हूँ इरीगेशन डिपार्टमेंट और इरीगेशन यूनिट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं सिर्फ इमरान खान से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने 22 साल से नारा लगाया तहरीक इंसाफ, इंसाफ का नारा लगाया, आपने पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा, लेकिन इंसाफ क्यों नहीं कर रहे आप? इंसाफ क्यों नहीं दे रहे? हम ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहे, हम तो यही कह रहे हैं कि सिर्फ महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। कल हमारे लीडर को मरकज़ी क़यादत को और पंजाब की क़यादत को बुलाकर धोखा दिया गया और फिर धमकियां जेल की लगाई गई। मैं इमरान खान साहब से कहता हूं कि हमने जेलें पहली बार नहीं जानी, हम हर दफ़ा जेल गए और हर दफ़ा अपना हक लेके उठे हैं। हमारे 50% से ज़्यादा जो अमला है, क्लरिकल स्टाफ है, सारा अमला पहुँच चुका है इस्लामाबाद परसों से। जिनके पास उधर राइशें थी, इंतज़ाम था, वो पहुँच चुके हैं।
हमारे लीडरान पिछले एक हफ्ते से उधर बैठे हुए हैं। इन्होंने कल मुज़ाकरात का धोखा देकर बुलाया और फिर धमकियां दी गई कि जेलों की शेख रशीद साहब ने और परवेज़ खटक साहब ने। हम इंसाफ लेकर उठाएंगे और अपना हक लेकर उठाएंगे। आपको क्या लगता है ये लोग जो सबसे ज़्यादा मुज़ाकरात की बात करते थे, बैठ के करने की, एहतजाज की बात करते थे, आज वो रवैया बदले हुए हैं। वो कहते हैं जेलों में डाल देंगे, आप एहतजाज नहीं कर सकते। कुछ वुज़रा कहते हैं एहतजाज आपका हक है, कुछ कहते हैं मारेंगे, कुछ कहते हैं जेलों। बहुत मुख्तलिफ बटे हुए ये खुद गवर्नमेंट नज़र आ रही है। ये पहले भी यही कहते थे, जब ये खुद धरना देते थे उस वक्त इंसाफ कहाँ था। जब ये धरना खुद देते थे कहते थे धरना हमारा हक है। वो तब्दीली के लिए धरना था, वो तब्दीली तो आ गई, पाकिस्तान ने यहाँ तो हम भी हक मांग रहे हैं अपना। महंगाई के तनासब से लिहाज से हम तनख्वाह मांग रहे हैं, हम ज़्यादा तो नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं जितनी आपके दौर में महंगाई हुई है सिर्फ उतनी हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें, ज़्यादा नहीं हम मांग रहे। दौर में तो महंगाई बहुत हुई। फिर वही हम कह रहे हैं जितनी आपने महंगाई की है उसी तनासब से तनख्वाहें बढ़ा दें। हमारे बच्चे भूखे मर गए हैं। जो इमरान खान ने कहा था, एक वादा उसने निभाया है, कहा था गरीब नहीं रहने दूंगा, गुर्बत नहीं रहने दूंगा, गुर्बत नहीं रहने दूंगा, गरीब नहीं रहने दूंगा। वाकई उसने गरीब तो सारे मर रहे हैं, गरीब मर मर के खत्म हो जाएंगे, गरीब रहेगा ही कोई नहीं। ये तो उसकी बात सच है कि मैं गरीब खत्म कर दूंगा। गरीब खत्म हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। आप जाएं जो घंटा घर जाएं, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा पड़ा है। बिल्कुल जी, मजदूरी नहीं मिल रही। ये तो इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं फैसलाबाद के अंदर लेबर मजदूर नहीं मिलते, यहाँ तो लेबर को मजदूरी नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डिपार्टमेंट कौन सा और क्या मौक़िफ़ इख्तियार करें, किस हद तक जाने के लिए तैयार? मेरा नाम राना मोहम्मद इकरार है और मेरा डिपार्टमेंट जो है इरीगेशन है। हमारी तंजीम जो है वह पाकिस्तान इरीगेशन एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर पासबान यूनियन के नाम से है और मैं उसका मरकज़ी सदर हूँ। सूरत हाल ये है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट का जो तस्वर है उसमें स्टेट जो है वो अपने मुलाजमीन की, अपने शहरियों के हर किस्म के हकूक़ की मुआवज़ होती है। और वो लोग जो हमसे वोट लेकर असम्बलियों में गए हैं वहाँ पर जाकर वो हमें भूल गए हैं। वो अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा रहे हैं, अपनी मुराद तो ले रहे हैं, लेकिन हमें ना तो वो तनख्वाह दी जा रही है ना हमें वो मुराद दी जा रही हैं। आप देखते हैं कि हमारा जो सेक्रेटरीट है, हर अदारे का जो सेक्रेटरीट है उसकी तनख्वाह एक है और सेक्रेटरीट के अलावा जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसी तरह जो बाकी अदारे हैं उनकी तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम चाहते हैं कि इस फ़र्क को दूर किया जाए। और हमारे महंगाई जो है वो रोज़ बढ़ रही है, पेट्रोलियम की कीमतों में आज रोज़ इजाफा होता है। इसी तरह आप बिजली को देखते हैं उसमें इजाफा हो रहा है, बाकी ट्रांसपोर्ट के इजाफा हो रहा है, मेडिसिन में इजाफा हो रहा है। और स्कूलों जो फीसें जो हैं वह रोज़ प्राइवेट सेक्टर में बढ़ाई जा रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो तालीमी इदारे हैं वो इस काबिल नहीं है कि आवाम के बच्चों को पढ़ा सकें। महंगी तालीम है, महंगा इलाज है, तो स्टेट के हम मुलाजिम हैं। स्टेट जो है वो अपने ही मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक कर रही है। तो हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए से इन मसाइल को हल किया जाए। अगर मुज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल को हल ना किया गया तो ज़ाहिर है हम एहतजाज में मजबूर होंगे। और इसके लिए इंशाल्लाह कल इस्लामाबाद में हम सारे दोस्त जा रहे हैं और अपने मुतालबात के हल होने तक इंशाल्लाह ये एहतजाज जारी रहेगा। कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कौन से डिपार्टमेंट से और क्या आपका मौक़िफ़ है कि एहतजाज की जो तहरीकें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं? हुकूमत एहतजाज वालों को बड़े आनी हाथों से वहाँ निपट भी रही है, उनको जेलों की धमकियाँ भी मिल रही। क्या कहेंगे किस हद तक पुरज़्म है कि एहतजाज भी चलेगा और मुतालबा मनवा लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इरीगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। हमारा मुतालबा ये है कि हम कितनी देर से हमें हुकूमत मुतालबात हमारी पूरे नहीं करती है, हमें कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें टालती जा रही है। हालांकि पूरी तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी बजट में पे ना बढ़ाई गई हो, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने पे नहीं बढ़ाई है। सुबह सिंध में उन्होंने उधर भी कोरोना था, अगर कोरोना का बहाना है, कोरोना तो उधर भी था, सिंध में भी था ना, हमसे ज़्यादा था। ठीक है, पंजाब जो सबसे ज़्यादा वर्किंग यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ नहीं पे बढ़ाई गई, वहाँ क्यों बढ़ाई गई है? वो लूटते हैं ना, वो इनके मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग से लूटती है। लेकिन वो लूटने के बावजूद भी देखिए ना पे बढ़ा रही है, वो क्यों बढ़ा रही है? ठीक है ना, अगर वो बढ़ा सकते हैं, उधर कोरोना है, इधर कोरोना है, माना है, नो प्रॉब्लम है, लेकिन कोरोना के मसाइल से निपटने के लिए पे तो बढ़नी चाहिए ना। मसाइल ज़्यादा हैं हर बंदे को, हर इस लिहाज से जैसे उन्होंने बढ़ाई है इधर भी पे बढ़नी चाहिए थी। लेकिन हुकूमत हर माह यही कहते हैं अगले माह बढ़ा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन बढ़ा नहीं रहे हैं। पहले कहा जनवरी से बढ़ जाएगी, फिर कहा फरवरी से बढ़ जाएगी, अब फिर रात शेख रशीद ने कह दिया कि 40% सिर्फ वहाँ की बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? वहाँ से वोट लेने हैं, वहाँ से बढ़ गई, फिर यहाँ पंजाब फिर रह गया है। ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए मुल्क में। सभी एक जैसा काम करते हैं तो सभी एक जैसी पे मिलनी चाहिए, एक जैसी पे मिलनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ मिलना। थोड़ा सा आगे आ जाए जी। सेनेट इलेक्शन होना है तो MNA MPA को बजट मिल गया है, क्योंकि अभी आप लोगों की ज़रूरत नहीं ना, अभी उनकी ज़रूरत है।
तो क्या लगता है इलेक्शन में आके आप लोगों को भी सब कुछ मिल जाएगा, तो थोड़ा सब्र कर लेंगे या अपनी तहरीक का इन्हें बताएंगे जाके कि हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं? नहीं सर, हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, जाएंगे सुबह इंशाल्लाह, और आएंगे नहीं जितनी देर तक तनख्वाह नहीं देंगे। क्या मुतालबात आपको क्या लगता है कौन से डिपार्टमेंट से यहाँ बुनियादी मुतालबात है क्या जो हल न होने चाहिए? ज़िला कौंसल फैसलाबाद के डिपार्टमेंट से हैं, तमाम डिपार्टमेंट, ज़िला कौंसल, महकमा नहर, ज़राअत, एजुकेशन, सारे महकमे जितने भी है सब तो जा रहे हैं। तकरीबन 600-700 आदमी जो फैसलाबाद से जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे, वो वापस नहीं आएंगे इस तरह। मुतालबा मनवा के आएंगे जी, ऐसे डटे रहेंगे। थोड़ा सा इधर आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्या मुतालबात है आपके ख्याल में, किस हद तक गवर्नमेंट आपकी मानती नज़र आ रही है और किस हद तक आपको डटे रहना चाहिए वहाँ? गवर्नमेंट तो लॉलीपॉप ही दे रही है, तो मैं एक शेर कहूँगा कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे, तो मुतालबात इंशाल्लाह पूरे करवा के हटेंगे। मुतालबा पूरे करवा के हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एक दोस्त हैं जी, वो बात करना जी, क्या कहना चाहिए इस हवाले से? महकमा तलीम में एज ए हेड काम कर रहा हूँ और एजुकेशन राइट्स कमीशन फैसलाबाद का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट ने ये पिछले बजट में कहा था कि हमारे पास ना ख़जाने में पैसे नहीं हैं, तो हमने चलो उनका मुतालबा मान लिया, लेकिन बाद में ये हुआ कि उन्होंने जो कुछ बड़े इदारे हैं जैसे पुलिस का महकमा है और जुडिशरी महकमा है और सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमे हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। और इवन कि यहाँ तक हुआ महकमा जुडिशियल ने पहले 150% तनख्वाह बढ़ाई अपनी और फिर 1.5% बेसिक उनकी बढ़ा दी। अब ये जो नाइंसाफ़ी है ये ख़त्म होनी चाहिए, या तो सारे मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं या किसी की भी ना बढ़ाएं। सब मुलाजमीन की बढ़ाएं या किसी की ना बढ़ाएं, हर हद तक जाने के लिए तैयार है। मुतालबात मंजूरी तक इस्लामाबाद धरना होगा, एहतजाज जारी है, एहतजाज का सिलसिला का वसी किया जाएगा। लोग इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, अपने तमाम मुतालबात सामने रखेंगे। हुकूमत की तरफ से धोखा इनके मुताबिक इनको दिया जा रहा है और इनकी बात तस्लीम नहीं की जा रही। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आखिरकार एहतजाज और एहतजाज क्यों, बैठ के क्यों मुज़ाकरा नहीं किए जाते, क्यों बात नहीं सुनी जाती? गवर्नमेंट नहीं सुन रही, ये नहीं सुन रहे, कौन नहीं सुन रहा, कौन नहीं ख़त्म करना चाहता? कुछ हमारे साथ जो मरकज़ी अहदेदार हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस हद तक ये मानने के लिए तैयार हैं, किस हद तक हुकूमत सुनने के लिए तैयार है, कौन घुटने टेकेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मकसूद अहमद गुजर, चेयरमैन आपका इरीगेशन यूनिट का सदर हूँ। मैं इमरान खान से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये मुर्गियाँ पालने से मुल्क नहीं चलेगा। ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, चूँकि 2000 जब से मुंतखब हुए हैं, हम उस वक्त से उम्मीद रखते हैं जी हमारी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। उस वक्त से हमें टाल मटोल कर रहे हैं। हाउस रेंट हमारा कम है, मेडिकल अलाउंस कम है, तनख्वाहों में जो अलाउंसेस लगाए हैं उनको शामिल नहीं किया। और जो कि महंगाई, हमारा और कोई मुतालबा नहीं, हमारा ये मुतालबा ये महंगाई को कंट्रोल करें, उसके तनासब से हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। अगर ये हमें डराएंगे, धमकाएंगे, हम इससे नहीं डरेंगे। हम पहली दफ़ा इस्लामाबाद नहीं जा रहे, इससे पिछली दफ़ा हमने एहतजाज किया था, वहाँ उस वक्त भी इन्होंने हमें गिरफ़्तार किया, हम उस वक्त भी घबराए थे। हम कल भी जाएंगे, गिरफ्तारियाँ भी देंगे, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम वहीं रहेंगे। हमारे लीडर वहाँ मौजूद हैं, वह हमारे बहुत से लोग वहाँ चले गए हैं, लेकिन हमने सुबह यहाँ आज एहतजाज करना था, इसलिए जहाँ हैं हम भी इंशाल्लाह सुबह 9 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। आपको क्या लगता है हर हुकूमत आखिरकार टकराव क्यों चाहती है? जो आपने कहा कि हर हुकूमत ने ऐसा किया, हम एहतजाज पे गए, ये हुकूमतें क्यों नहीं समझती? जब इलेक्शन आता है तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को साथ लेके चली, देखें जी ये जो सरकारी अफसर हैं इनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, आगे हमें वोट मिल जाएँ और फिर हम आगे लेके चलें, लेकिन जैसे हो जाता है फिर रवैये तब्दील क्यों होता रहता है? देखो ये हमारा मुल्क है, हमने इनका तहफ़्फ़ुज़ करना, इनके साथ चलना। इन लोगों को मुल्क के साथ नहीं, ये जहाँ से पैसा कमाते हैं बाहर ले जाते हैं। जो भी आता है यहाँ से पैसा, ये पैसा अगर हमारे मुल्क में रखें, ये हमारी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए यही पैसा हमारे लिए काफ़ी होता है। इसलिए हमारे मुल्क का पैसा जो कमाते हैं वो यहीं रखें, उनकी आमदन से हमारी तनख्वाहें बढ़ सकती हैं। शेख रशीद साहब जो पैगाम दे रहे हैं आप लोगों को, उसका कितना असर होगा जी? आप उनको क्या असर करवाएंगे? शेख रशीद साहब को ये गलत फहमी है, हम उनसे डरने वाले नहीं, ना आगे डरे हैं ना आप डरेंगे। हम इंशाल्लाह कल हर हालत में वहाँ पहुँचेंगे, हर जो भी हमारा उनसे टकराव होगा उनका मुकाबला करेंगे। टकराव करने के लिए तैयार हैं जी, वाटर कैनन हो या पुलिस का लाठी चार्ज हो, हर तरह से तैयार हैं। इंडिया के किसानों की कुछ झलकियाँ सामने आती हैं जो कि बड़े शिद्दत से आगे भी बढ़ते हैं और अपना मौका भी बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि हुकूमत की तरफ से सख्त टकराव की पैगामात आ रहे हैं? ये वो हुकूमत है जो एहतजाज को जायज़ करार देती थी, जो हर चीज़ को जायज़ करार देती थी, लेकिन आज आप लोगों की तमाम हरकत को ये नाजायज़ कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा नाम मलिक अब्दुल जब्बार है। मैं पंजाब टीचर यूनियन डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का प्रेसिडेंट हूँ। हुकूमत वक्त ने जो हमारे साथ किया है, पहले साबका किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुलाजमों का भी ख्याल रखा। ये हुकूमत जो कंटेनर सरकार है, ये एहतजाजों को जायज़ करार देती थी। पाकिस्तान की तारीख में सबसे लंबा एहतजाज इस बंदे ने किया है और आज वो समझता है कि शायद एहतजाज का उस पर असर नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम पहले भी एहतजाज करते रहे हैं। हम अपने जायज़ हकूक़ के लिए एहतजाज करते हैं और हमने अपने हकूक़ हासिल किए हैं। और ये हुकूमत पहली हुकूमत आई है जिसने बजट में सरकारी मुलाजमीन को कुछ नहीं दिया। अपने जो चहेते डिपार्टमेंट थे, ब्यूरोक्रेसी थी, उनकी तनख्वाहें तो बढ़ा दी, लेकिन गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। ये सिर्फ एहतजाज क्लर्क्स का नहीं है, ये टीचर्स का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन का है। इसमें क्लास 4 से लेके गज़टेड ऑफिसर तक इसमें शामिल है और इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। और हमारा अज़म यह है कि जब तक हम अपने मुतालबात मनवा नहीं लेते, हम इंशाअल्लाह वहाँ से वापस नहीं आएंगे। अच्छा, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ ज़्यादा मुखालफत कर जाता हूँ, लेकिन मेरा तो सवाल ये होगा, जब मशीर वज़ीर आज़म और मुशरा वज़ीर आज़म को गाड़ियाँ मिल सकती हैं जो कि 50-50 करोड़ की मालियत की होती हैं, बम प्रूफ, तो फिर आखिरकार उस्तादसा ये महकमा इनहार, ये उनसे भी सवाल होगा, लेकिन आपके सामने अभी रखूँगा कि कैसे देखते हैं कि इस चीज़ पे क्या आप देते हैं, क्योंकि पीटीआई को सबने बड़ा खुल के वोट दिया, ख़ासतौर पर सरकारी मुलाजमीन, वो कहते हैं हमें होप थी। आखिरकार उम्मीद टूट क्यों रही है? लोग अभी भी उम्मीद कुछ लगाए बैठे, कुछ कहते हैं जी अब उम्मीद भी ख़त्म होगी। असल में मामला ये है कि इस बंदे को ये नहीं पता कि मुल्क को कैसे चलाना है। इसने इंपोर्ट किए हुए बंदे, ये हफीज़ शेख जो IMF का पक्का बंदा है, IMF तो नहीं चाहते कि हमारे मुलाजमीन जो खुशहाल हों, उन्होंने तो गला दबाना है। जो कुछ भी पॉलिसियाँ हमारे मुल्क में नाफज की जा रही हैं, ये उनके दबाव पे है। मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ इमरान खान से कि अपने मुल्क के बंदे लें, जो मुल्क के वफ़ादार हैं, जो आपके साथ हों। अब जो सूरत हाल बन चुकी है, कहीं पे चीनी गायब है, कहीं पे आटा गायब है, कहीं पे कोई बहरान है। पेट्रोल एक महीने में 3-3 दफ़ा उसकी कीमतें बढ़ रही हैं और जो सरकारी मुलाजमीन है वो जिस तनख्वाह पे पिछले साल गुजारा कर रहे थे, अब महंगाई 100% से ज़्यादा बढ़ गई। अब वो मजबूर हैं, उनके चूल्हे बुझ चुके हैं। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत वक्त से कि मुलाजमीन का ख्याल करें और इंशाअल्लाह ये कल शेख रशीद ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। शेख रशीद को ख़ुद भी याद होना चाहिए कि इसके साथ क्या होता रहा है। ये भी धरनों में, एहतजाजों में रहा है, ये अवामी बंदा है, हमें इससे तवक्को नहीं थी। हमें तो ये तवक्को थी कि ये मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम इंशाअल्लाह पूरा मुल्क जो है, पूरे मुल्क की मशीनरी इंशाअल्लाह हमारे साथ है। हम जाएंगे वहाँ पे, हमारे कायदीन, मरकज़ी कायदीन मुजद्दिदी साहब हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ अब्बासी साहब हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे भी हम इंशाअल्लाह जुल्फ़कार कालू साहब जो हमारे अगीगा के प्रेसिडेंट हैं डिवीज़न के, उनके साथ, और इम्तियाज़ ततला साहब जनरल सेक्रेटरी अगीगा फैसलाबाद डिवीज़न, उनकी क़यादत में हम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। और गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा कि उसकी ज़्यादती है। गवर्नमेंट, हमने महसूस किया है कि जो हमें बुला रहे हैं बार बार मुज़ाकरात के लिए, कि शायद इनको कोई होश आ गई है, लेकिन लगता यही है कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं, उस वक्त तक ये नहीं मानेंगे। उस वक्त ये नहीं मानेंगे। कुछ और दोस्त भी हैं। वालेकुम। कौन से डिपार्टमेंट से? मेरा डिपार्टमेंट साबका पेरेंट डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, अब तहसील काउंसिल सदर फैसलाबाद है। मैं ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं हुकूमत के ऐवानों में, जो आला ऐवानों में हुक्मरान बैठे हुए हैं, मीडिया की वसालत से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा ये जो छोटे छोटे मुलाजमीन हैं, इनकी इनकम देखो और महंगाई का तनासब देखो। हम ये नहीं कहते कि हमारी 100% तनख्वाहें बढ़ाओ, हम ये कहते हैं कि जितने % महंगाई में इजाफा हुआ है, कम से कम उतने % तो हमारी तनख्वाहों में इजाफा करो। कल अल्हम्दुलिल्लाह, कल 10 फरवरी को इंशाल्लाह हमारे ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन जो रजिस्टर्ड है NIR इस्लामाबाद से, उसके प्लेटफार्म से हम बहुत सारे साथियों को लेकर पंजाब से जाएंगे, वफाक से आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो ग्रैंड अलाइंस है मुख्तलिफ़ तंजीमों का, जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, कहते हैं मानों में कि हम ये कर देंगे, वो कर, इन्हें सब पता है कि जब मजदूर सड़कों पे आता है अपने हक के लिए, हमने पहले भी कुर्बानी दी हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट वालों को ज़्यादा पता है, क्योंकि ये आपके हाथों से तैयार होकर अगली असम्बलियों में गए हैं, आपको ये भी पता होगा कितने योग्य हैं और क्या कर सकते हैं। यही तो इन्हें समझ नहीं लग रही कि हमारे हाथों से ये लोग निकल के गए हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि हम लोकल बॉडी में जो एक सीवरेज मैन है, सफाई कारकुन है, एक बेलदार है, माली है,
वो अगर 2 दिन हड़ताल पे चला जाए तो इन्हें लग पता जाए कि ये किस बात की मूलियाँ हैं। और जब हम लोग सफाई प्रोवाइड करते हैं शहर में, और सीवरेज मैन हमारा सीवरेज का काम करता है, बेलदार, माली, ये तमाम लोग काम करते हैं, इनके साथ इंतहाई जुल्म हो रहा है। खुदा के लिए ये जुल्म बंद करो। कम से कम हम ये चाहते हैं कि हमें जीने का हक दो। जीने का हक दिया जाए जी। हमारे साथ दोस्त एजुकेशन डिपार्टमेंट से मौजूद हैं। आपसे पहले भी प्रोग्राम हुआ था, इसलिए मैं कहा चलें बाकियों की बातें ज़रा ज़्यादा सुन लें। किस हद तक जाने की तैयार है? आपका पंजाब असम्बली जाने से पहले हमने प्रोग्राम किया, अब तो इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो ये आपको सैरो तफरी करवा रहे हैं या क्या करवाना चाह रहे हैं आगे? तो वो आपको वेलकम करने के लिए भी खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद डिवीज़न से तमाम जितने भी मुलाजमीन की यूनियंस हैं उनके नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद थे, इसमें सब ने शिरकत की। और ये गवर्नमेंट को इन चीज़ों से समझ लग जानी चाहिए। अगर आप ये मुलाजमीन में आप समझ लें कि कोई तफरका डाल रहे हैं, कोई तफरीक है, तो मुलाजमीन अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैं और एपका के प्लेटफार्म से, पैक्ट पंजाब के प्लेटफार्म से, और मेन जो हमारा गीगा का प्लेटफार्म है उससे हम भरपूर शिरकत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब भर से, बल्कि पाकिस्तान भर से तंजीमें जो हैं और साजा जो हैं वहाँ पे पहुँचेंगे, और 50% से ज़्यादा बंदे तो पहुँच भी चुके हैं। तो मेरा सिंपल एक ही प्रोग्राम है, शेख रशीद साहब को भी पैगाम है एक कि आपने कल जो मुलाजमीन की जो आपने ज़ुबान इस्तेमाल की है, आप अवामी नुमाइंदे, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल हम अगीगा के प्लेटफार्म से और पैक्ट पंजाब के प्लेटफार्म से भरपूर शिरकत करेंगे, और गवर्नमेंट को महंगाई के हवाले से कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। अगर आप वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं तो सूबे जो हैं, क्या सूबों में मुलाजमीन नहीं है? क्या टीचर जो हैं वो मुलाजमीन नहीं है सारे? बड़ा अजीब रवैया है। मैं पहले ये सवाल आपसे कर नहीं सका था कि वो तो कह रहे हैं एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, हेल्थ प्रायोरिटी है, तनख्वाहें पुलिस की बढ़ती हैं, तनख्वाहें वज़ीर-ए-आज़म की बढ़ती हैं, MNA MPA की बढ़ती हैं, ये फिर आखिरकार तरजीह है कौन? सजी तरजीह क्या है? अपने मनपसंद डिपार्टमेंट जो है उनकी सैलरी बढ़ गई है। आपको पहले भी पता है सबका कि जो इनके अजीज़ हैं, जो इनके जानने वाले हैं, जिधर से इनको मफादात हैं, जो इनको रेवेन्यू दे रहे हैं, वो उनकी बस सैलरी बढ़ रही है। मेन टीचर्स हमारे हैं, हमारे एपका यूनियन के जो हमारे क्लर्क हजरात हैं, और हमारे बाकी क्लास 4 के मुलाजमीन हैं। हमारा तो सिंपल एक ही मुतालबा है कि सबकी सैलरी बढ़नी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि आप वफाकी बढ़ा के और हमें जो एक तफरीक पैदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे इकट्ठे हैं। अब मुलाजमीन में जो आप तफरीक डाल रहे हैं ये कभी भी आपकी पूरी नहीं होगी। पैक्ट के प्लेटफार्म से और अल्हम्दुलिल्लाह गीगा के प्लेटफार्म से भरपूर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान भर से जो साजा तंजीमें हैं और जो सरकारी मुलाजमीन हैं भरपूर शिरकत करेंगे, और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबा जो हैं वो पूरे नहीं होते। उस वक्त तक बैठा जाएगा जब तक मुतालबा पूरे नहीं होते। भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा, हर हद तक जाया जाएगा, अपने मुतालबात बनवाए जाएंगे, सामने रखे जाएंगे। शेख रशीद की ज़ुबान की मजम्मत की गई कि वज़ीर दाखिला अवामी लीडर हैं, उनसे इस चीज़ की तवक्का नहीं की जाती कि वो ऐसे बयान या ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे जो कि इंतशार पैदा करे। बहुत पुरअमन ज़ुबान वो कह रहे हैं, हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज चाहते हैं, अपना हक चाहते हैं। हमने जेलें भी देखी हैं, इस्लामाबाद भी पहले देखा हुआ है, हम दोबारा इस्लामाबाद देखने आ रहे हैं, सैर भी करेंगे और आपको भी सैर करवा के जाएंगे। अब देखें कि वहाँ दमादम मस्जिद के अंदर कैसा होता है। हुकूमत ने वैसे कोई अच्छा रवैया तो इख्तियार नहीं किया, किसान गए, उन्हें मारा लाहौर के अंदर, और ये भी कहा, कहते रहे कुछ पुलिस ऑफिसर इन्हें छठी का दूध दिला दें। डेफिनेटली उन्हें याद दिलाना, क्योंकि उनकी तनख्वाहों के अंदर इजाफा हुआ था। इस उम्मीद के साथ कि इनके मुतालबात मंजूर हो लें, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, टकराव के बजाय मुफादात को पस पश्त रखते हुए कुछ अच्छी मुफाहमती जो रास्ता है वो इख्तियार करना चाहिए, ताकि हालात साजगार रहें, मुल्क तरक्की करता रहे, ना कि नुकसान की तरफ बढ़े। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।